अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे FIA असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर जो कि आज हुआ था 24 जुलाई 2022 को, और ये इवनिंग बैच का पेपर है। इस पेपर में मैं ख़ुद भी अपीयर हूँ और जो MCQs मुझे याद थे मैंने कहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पेपर आसान था, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इंग्लिश के थोड़े से ये कुछ MCQs थे जो थोड़े से मुश्किल थे, मतलब ऐसे वर्ड्स थे कि मैंने तो कहीं नहीं सुने थे। अच्छा, जिस तरह ये हॉग वॉश का मतलब होता है नॉनसेंस, ठीक है। इसका MCQs था कि इसका सिनोनिम बताएं, ठीक है। उसके अलावा फॉक्स का आया था कि इसका सिनोनिम बताएं या इसका मतलब बताएं, तो इसका है आर्टिफिशियल, ठीक है। उसके बाद है प्रोलिटेरिएट, ठीक है। प्रोलिटेरिएट होता है लोअर क्लास पीपल को कहते हैं। उसके अलावा टू मेक अमेंड फॉर का मतलब होता है कि कोई गलती होगी है तो उसको सुधारना। ये भी हो सकता है कि आप उस गलती को ठीक करें, या आप ये भी हो सकता है कि अपोलोजाइज करें, मतलब कोई ऐसा किसी कोई गलती हो जाए ना तो उसको आप फिर अपोलोजाइज करके यार उसको अपने वो क्या कहते हैं ताल्लुकात वापस ठीक करें। ये भी इसका हो सकता है। नंबर 5 पे है टू ईट एनी वन सॉल्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू बी एनी वन गेस्ट। नंबर 6 पे है हु इज़ द एक्टिंग PM ऑफ अफगानिस्तान, तो ये है हसन अखुंद। उसके बाद है नंबर 7 ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय डैश, तो CO2 वाली ऑप्शन उसमें सही थी। उसके अलावा व्हाट प्रोटेक्ट्स द एटमॉस्फेयर, तो वो है ओजोन लेयर। नंबर 9 पे है यूरोपियन पार्लियामेंट हैज़ वोटेड टू बैन द इंटरनल कंबस्टन इंजन व्हीकल्स कम्प्लीटली बाय डैश, ठीक है। तो ये है 2035। नंबर 10 पे है ब्रेग्जिट वाज फाइनली डन आफ्टर 1 ईयर ऑन डैश, तो ये है 31 जनवरी 2022। ये मुझे अभी भी याद है, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो करंट अफेयर्स की वीडियो थी, उसमें ये MCQs मैंने शेयर किया था, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम हो गया, पहले की थी। उसके बाद है नंबर 11 वन डिड इसराइल फर्स्ट एम्बेसी ओपन इन UAE, ये भी हमने कहीं पढ़ा था। ये है 24 जनवरी 2021। हु इज़ अपॉइंटेड एज स्पेशल एनवॉय फॉर वुमेन प्रोटेक्शन अफगानिस्तान, तो ये है रीना अमीरी नाम है इनका। नंबर 13 पे है व्हेन डिड हु यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड COVID-19 एज पेंडेमिक, 11 मार्च 2020, ये भी हमने पढ़ा था। करंट अफेयर्स की जो वीडियोस थी उसमें 10 MCQs में शेयर करता था। उसके बाद है नंबर 14 हाउ मच IMF promised to give to Pakistan in 2019, तो ये था $6 billion। नंबर 15 पे है हु वाज द फर्स्ट इसराइल PM टू विजिट UAE, तो ये थे नफ्ताली बेनेट। नीचे आते हैं। उसके बाद है हाउ मैनी टोटल मेंबर्स ऑफ RECP, तो ये है 15 कंट्रीज हैं। नंबर 17 पे है इको वाज फाउंडेड बाय विच कंट्रीज, ठीक है। यह है ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की। नंबर 18 पे है विच कैरिबियन कंट्री टू रिमूव क्वीन एलिजाबेथ II एंड बिकम न्यूएस्ट रिपब्लिक, तो ये है बारबाडोस इस तरह का कोई नाम है। प्रोनाउंसिएशन का मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं की, लेकिन स्पेलिंग यही है और यही कंट्री है। नंबर 19 पे है व्हेन डिड इमरान खान अराइव्ड फॉर 2 days विजिट टू रशिया। अच्छा, अब ये MCQs मैंने देखा नहीं था, लेकिन यही MCQs जो मैंने मॉक एग्जाम का पेपर बनाया था, ये मैंने मॉक एग्जाम का ये वाला पेपर बनाया था, इसमें मैंने ये दिया हुआ था कि इमरान खान कब मिला था। ये देखें 81 नंबर वाला MCQs, व्हेन रशिया लॉन्च इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ठीक है। तो ये 24 फरवरी है। अच्छा, अब ये MCQs आया है कि भाई क्या नाम है, इमरान खान का विजिट कब स्टार्ट हुआ था, तो इमरान खान का विजिट 23 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। 24 वाली ऑप्शन वहाँ पे थी ही नहीं, ठीक है। तो 2 days का विजिट था, तो 20 फरवरी 23। उसके बाद है द चाइनीज न्यू ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम February 1, 2022 इज कॉल्ड
अच्छा, ये भी हमने किया ईयर ऑफ टाइगर, इसी मॉक एग्ज़ाम में हमने किया हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, चाइनीज़ मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, मेरी पिछली वाली वीडियोस में पड़ी हुई हैं। चाइनीज़ देखें, नंबर 72 पे, द चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम February 122 इज कॉल्ड ईयर ऑफ टाइगर। तो ये दो एमसीक्यूज। अच्छा, तीसरा भी आया था, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अच्छा, हु वन द नोबेल पीस, ये भी आया था मेरे ख्याल में, ये भी मैंने दिया था। हु वन द नोबेल पीस प्राइज 2021। ये देखें नोबेल हु वन दी नोबेल पीस प्राइज 2021। तो ये देखिए, मारिया रेसिया डिमिट्री। खैर अभी मैंने तो इधर ही से कॉपी किया है, लेकिन यही वाली ऑप्शन थी, ऑप्शन ए वाली। अच्छा, उसके बाद यही क्वेश्चन आया था कि मारिया रीसा जो है ना, वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो ये मनीला जो कि कैपिटल है फिलिपाइन का, उधर से बिलोंग करती हैं। उसके बाद है नंबर 23, अल कानून बुक इज़ रिटन बाय, ये हैं अबू अली सीना। उसके बाद है नंबर 24 पे है सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन दी सोलर सिस्टम, तो वो है सैटर्न। और उसके बाद है 25 पे है हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे, जो है वो कौन सी मोटरवे है, वो M14 है। उसके बाद है फार्मूला ऑफ विनेगर, जो है वो एसिटिक एसिड वाला है। जो ऑप्शन थी वो बिल्कुल सही थी, बाकी कुछ सोडियम मोडियम वाली ऑप्शन थी तो वो तो गलत थी, ठीक है। उसके बाद है नंबर 27 पे है दिसंबर 2022 विच मिसाइल वाज लॉन्च बाय द पाकिस्तान आर्मी, तो ये है बाबर क्रूज मिसाइल। नंबर 28 पे है सीजन्स चेंजेस ड्यू टू, तो ये अर्थ जो है ना वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। उसके बाद है 29 यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स कितने हैं टोटल, तो 15 मेंबर्स हैं, 10 परमानेंट होते हैं और 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। नंबर 30 पे है विच इज़ मुस्लिम नेटो कंट्री, तो इसमें जो टर्की वाली ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। 31 पे है विच टू का काउंटर चाइनीज BRI। हाँ, ये MCQs था कि यार यूनाइटेड स्टेट जो है ना, चाइनीज का जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें CPEC भी आ रहा है उसके अंदर, तो उसको काउंटर करने के लिए US वाले जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको वो क्या टर्म देते हैं कि वो किस तरह का होगा। तो वो वहाँ पे जो ग्लोबल वाली ऑप्शन थी वो बिल्कुल ठीक थी, ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आ गया कि उसको कहते क्या है, तो उसको B3W कहते हैं, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है। और ये कोई मेरे ख्याल में G7 समिट हुई थी, उसमें ये हुआ था। और नंबर 32 पे क्वेश्चन MCQs आया था कि अगर कोई बंदा है, उसकी एज है X-10 अभी, तो फिर 12 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी। तो 12 साल बाद यानी कि 12 साल उसके साथ ऐड कर दें, तो X-10 + 12, तो X+2 हो जाएगा। नंबर 33 पे है चाइल्ड इलेक्शन। 33 का ये MCQ से कि चाइल्ड में इलेक्शन हुआ, उसका न्यू लीडर 36 ईयर्स का है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है गैब्रिएल बोरेक, ठीक है। और ये 11 मार्च 2022 को जो मतलब PM बना है। आई डोंट नो PM है कि प्रेसिडेंट है, लेकिन उनका लीडर बना है, मैं चेक कर लूँगा फिर अपडेट कर दूंगा। 34 पे है व्हाट विल बी द सम ऑफ, ये नंबर्स दिए गए हैं और इसका सम क्या था। तो इसके लिए आपने याद रखना है ये वाला जो फार्मूला है, SN = n/2 और 2a + n-1 × d। अब d इसमें जो है ना डिफरेंस आप देखें, 5 - 1 4 आएगा, 9 - 5 भी 4 आएगा, तो d हमारे पास 4 है, a की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 40 है। तो ये मैंने एक और जगह MCQs देखा है, वो 1 से लेके 30 तक था, तो यही वो उन्होंने इसी फार्मूले से किया हुआ है। अच्छा, 65 पे है, सॉरी 65 नहीं 36। अच्छा हाँ, ये मैंने उधर से कॉपी किया, ये वही वाला है जो आया हुआ है। ये वाला MCQs है ना, 1.14 इज़ हाउ मैनी % ऑफ 1.9, ये भी मैंने उस मॉक एग्जाम में दिया था 60%। ये मैं आपको उस मॉक एग्जाम से ही दिखाता हूँ। 1.14, ये देखें 1.14 इज़ हाउ मेनी % ऑफ 1.9, तो ये 60% है। अच्छा, ये मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया, मुझे डायरेक्ट याद था कि 60% है।
अच्छा, उसके बाद नंबर 37 पे है, कहते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन था पॉपुलेशन का कि 175,000 पॉपुलेशन है और 10 साल बाद उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है 262,500 के साथ, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि व्हाट परसेंटेज पर ईयर इंक्रीज, ठीक है, पर ईयर कितना इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले तो आपने देखें, आपने ये करना है ना कि देखिए टोटल इंक्रीज कितना हुआ और स्टार्ट में कितनी थी। तो जितनी इंक्रीज हुई है उससे माइनस करेंगे स्टार्ट में, तो हमारे पास हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो 8750 है ये जो है ना इतनी इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि 8750 यानी कि जो इंक्रीज आया है वो कितना परसेंट है, इंक्रीज जो है वो कितना परसेंट है, इज व्हाट परसेंट ऑफ जो इनिशियल थी 175,000। तो ये उसका फार्मूला होगा, ठीक है। जब उसका फार्मूले में पुट करेंगे 875 डिवाइड बाय जो 175,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो टोटल 5% इंक्रीज आया है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें याद रखनी है कि उन्होंने 10 साल का कहा है तो इसको 10 से डिवाइड भी करना है। ये आ रहा था 87500, ठीक है। इसको मैंने जब 10 से डिवाइड किया है तो एक 0 कट जाएगा, तब जाके 8750 आया है। तो फिर 8750 यानी एक साल में 8750 इंक्रीज हुआ है, तो एक साल में जो उसका टोटल वो परसेंटेज बनती है 5 बनती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर ना हुआ हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वो फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगा, मसला नहीं है उसका। नंबर 38 पे है 5% ऑफ 100। कह रहे हैं 100 का 5% निकालो, ठीक है, क्या आएगा। फिर उसका 5% निकालो, वो क्या आएगा। देखिए 100 का हम 5% निकालते हैं वो तो बहुत ईजी है, 5 ही आएगा। अब 5 का 5% निकालते हैं तो क्या आएगा, तो फॉर्मूला है 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5, 0.25 आ जाएगा। नंबर 39 पे है 20% ऑफ बिल का आया हुआ था, क्वेश्चन था कि आपका जो बिल है उस पर 20% डिस्काउंट के बाद वो 100 रुपये बना है। तो फिर आपका बिल असल में था कितना, यानी कि डिस्काउंट से पहले कितना था। तो इसका आसान सा फॉर्मूला है, देखें हम कह देते हैं कि चलो लेट एक्स जो है वो हमारा बिल था, ठीक है। तो क्या नाम है, x माइनस 20%, जो भी हमारा बिल था उसका 20% डिस्काउंट माइनस करो तो वो बनता है 100, ठीक है। तो इसमें अब सिर्फ आपने x की वैल्यू निकालनी है, फार्मूला ऑलरेडी आपने लिख लिया है। तो जब x की वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है 125। अच्छा, इसके अलावा एक और MCQs था, हाँ एक और MCQs था, वो था उसके बारे में MCQs था कि मायूपिया जो है ना वो रिलेटेड है किस चीज़ से, ठीक है, किस डिसीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो आइज से रिलेटेड है, विजन से रिलेटेड है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन था, हाँ उसका क्वेश्चन था फॉर ब्लड क्लॉटिंग विच विटामिन, ठीक है, कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, इस तरह का कुछ था। तो वो है विटामिन के, ठीक है। इसके अलावा एक और MCQs था, वो मेरे ख्याल में PMS 2018 के पेपर था, उसमें मैंने मेरे ख्याल में वो किया था, सॉल्व किया था PMS 2018 का जनरल साइंस का पेपर। उसमें वो MCQs के जिस तरह था कि टाइफाइड विच इज़ जो है ना कौन सी डिसीज़ है, वो वाटर बॉर्न डिसीज़ है। तो उसमें ना टाइफाइड वाली ऑप्शन करेक्ट थी। तो ये था भाई पेपर। इसके अलावा काफ़ी क्या नाम है इंग्लिश के भी MCQs थे। और अच्छा, इस्लामियात का कुछ नहीं आया था यार, मुझे इस्लामियात का कोई, यहाँ वो FIA वाले अपने भी MCQs थे ना कि FIA के जो एक्ट है उससे रिलेटेड MCQs थे। और हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि यार भाई एक तो इन्वायरमेंट को नहीं छोड़ना, कोई ऐसी जो रिलेटेड इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस हुई हो या जो भी कुछ हो उसको आप पढ़ लें, MCQs उसके तैयार कर लें। इसके अलावा FIA वालों ने, आपको याद होगा, एक सिलेबस दिया था जो कि असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर और इस तरह का था, ठीक है। मैंने जो पेपर बनाए थे वो सारे मैंने उस पे बनाए थे, पैटर्न पे बनाए थे। उन्होंने एक पैटर्न दिया था तो ऑलमोस्ट यूँ समझें कि यार 80% सिमिलर पैटर्न है FPSC का, ठीक है, उसी पे ये लोग बनाते हैं।
तो मैं वो पैटर्न भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। वैसे ही वो आप लोगों के पास ऑलरेडी पड़ा होगा, जिन्होंने भी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर और बाकी वो असिस्टेंट के जो पोस्ट थे LDC UDC उनके लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया था सबके पास पड़ा हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।